क्या आप भी परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्या आप हर तरफ से रास्ता बंद महसूस कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा के विशेष संदेश के बारे में बताएंगे जो आपकी सारी समस्याओं का हल है। बाबा के इन अनमोल शब्दों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो इसीलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जिंदगी बदलने वाला समाधान बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। महाराज जी सबसे पहले एक बात पूछते हैं कि जीवन की समस्याएं आती भला क्यों हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि हमारी समस्याएं जीवन में क्यों आ रही हैं। जिंदगी में मुश्किलें आना कोई नई बात नहीं है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, परिवार में झगड़े हों या फिर करियर में सफलता ना मिल पाना। ये समस्याएं किसी भी इंसान के जीवन का हिस्सा होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं समस्याएं इसीलिए आती हैं ताकि आप मजबूत बन सकें। ईश्वर किसी को उससे बड़ी चुनौती नहीं देता जितनी वो सहने की ताकत नहीं रखता हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम हार मान लें तो वही समस्या एक पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से उसका सामना करें तो वही समस्या हमें मजबूत बना देती है। तो आइए जानते हैं इस पर बाबा का सबसे पहला संदेश क्या आता है। महाराज जी कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी खराब है, तो जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी। इस पर महाराज जी का एक व्याख्यान आपसे साझा करना चाहेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करो। उस व्यक्ति ने बाबा के संदेश को दिल से अपनाया। उसने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और बहुत ही संपन्न वो व्यक्ति बनकर उभरा। तो इसीलिए सकारात्मक सोच सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है। अगर आपको समस्याओं का हल चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। बाबा का पहला संदेश याद रखें। हर सुबह अपने आप से कहो, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत मजबूत अनुभव कर रहा हूं, मैं हर समस्या का हल ढूंढ लूंगा। जब आप अपनी सोच को बहुत ही सकारात्मक रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और हर मुश्किल आसान सी लगने लगती है। आइए जानते हैं बाबा का दूसरा संदेश क्या है। बाबा कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश हमें गीता के ज्ञान की याद दिलाता है। कई बार हम अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाते और इसी की बजाय हम क्या करते हैं कि उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं। किसी काम की जिम्मेदारी लिए बिना ही हम उसकी असफलता के बारे में सोचने लगते हैं। तो अंततः होता क्या है कि वो कार्य आपसे नकारात्मक होता है, और जब आप उस कार्य को नकारात्मक करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर असफलता मिलना तो पहले से ही तय है। तो इसलिए याद रखें कि आप जिस भी काम को अपने हाथ में लें उसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें कि आप उस काम को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो अंततः आप क्या देखेंगे कि वो कार्य आप अपनी पूरी सामर्थ्य से कर पाने में बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे और अंततः उसके परिणाम बहुत सकारात्मक अर्थात आपकी सफलता में परिवर्तित होते हुए आपको दिखेंगे। मान लीजिए आपने किसी एक नए कार्य को शुरू किया, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि मेरा ये कार्य चलेगा या नहीं, तो आप पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे, मन में संशय बना रहेगा। लेकिन अगर आप बिना नतीजे की चिंता किए पूरे मन से काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। बाबा का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि मेहनत करना हमारा धर्म है। अगर हम सच्चे मन से काम करेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ देंगे। तो इसीलिए याद रखें, मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। नतीजे की चिंता हमेशा छोड़ दीजिए और हर दिन पूरी लगन से, पूरी सामर्थ्य से काम कीजिएगा। सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। बाबा का तीसरा संदेश क्या है, आइए जान लेते हैं। बाबा कहते हैं धैर्य रखो, सही समय जरूर आएगा। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। एक किसान की कहानी यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो क्या करता था कि हर दिन अपने खेत में बीज बोता और उन्हें पानी देता, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी फसल नहीं उग रही थी। लोग उस पर हंसते और कहते तुम्हारी मेहनत बेकार है, लेकिन किसान ने धैर्य नहीं खोया। उसने विश्वास रखा और मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी बड़ी हुई
इतनी विस्तृत हुई कि पूरा गांव वाले चौंक गए और वो पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। तो इस कहानी का जो संदर्भ है वो क्या है, इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य रखना जरूरी है। बाबा का ये संदेश हमें याद दिलाता है और ये सिखाता है कि अगर हम जीवन में धैर्य और विश्वास रखें तो हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर लेकर आती है। आइए जानते हैं बाबा के इन तीनों संदेशों को अपनाने के क्या फायदे आपके जीवन में होने वाले हैं। देखिए अगर हम बाबा के इन 3 संदेशों को अपनाएं, अर्थात सकारात्मक सोच रखें, कर्म करें, नतीजे की चिंता ना करें, धैर्य और विश्वास रखें, तो हमारी जिंदगी निसंदेह बदल सकती है। ये 3 बातें हमें हर समस्या से बाहर निकालने में मदद करती हैं। देखिए इसके फायदे क्या है, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला फायदा है आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। बहुत से लोगों की यही परेशानी है, काम बहुत करते हैं, नतीजे भी अपने पक्ष में रहते हैं, लेकिन मानसिक जो सुकून है या मानसिक शांति जो है वो अनुभव नहीं होती। तो इन तीनों को अपनाने से सबसे पहले आपका जो मन है बहुत प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति का आपको अनुभव होगा। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा, सफलता की राह आसान होगी। चौथा, खुशहाल और संतुलित जीवन मिलेगा। तो आज के इस क्रमांक में बाबा का संदेश आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है। अगर आप भी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इन 3 बातों को अपनाएं और देखिए कैसे आपकी सारी समस्याएं हल होती हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके बताइए कि बाबा का कौन सा संदेश आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।